अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट जो इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर तो 1 है, लेकिन इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू भी है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है, उसमें वो बता रहा है कि ब्राइट स्पार्क एलटीडी इज़ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट द विटकेट। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ओवर अ 3 years पीरियड स्टार्टिंग इन 2006। ओके, तो 3 years में इसने जो भी इसकी अमोर्टाइजेशन है उसके बारे में ये सारी बात है। सही है। तो फर्स्टली उसकी जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं वो देख लेते हैं। उसमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, ठीक है, ये आपको 2005 में 400 हुआ, 2006 में 500, 2007 में, लाइक इस तरह से सारी अमाउंट्स हमें ऑलरेडी ये वाली मिल चुकी हैं, ये वाली। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का सोच लें कि कैपिटलाइजेशन है क्या। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ईयर बाय ईयर किसी भी चीज़ का ग्रेजुअल रिडक्शन। ठीक है, पहले ऐसे होता था। सिंपली मैंने जो पहली वीडियो में बताया वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें बता देती हूँ कि जब टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन हुई है। जब इनटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती है हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन हुई है उसकी। ठीक है, जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमारा एक एसेट है ना, जब उनकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिप्लेशन। तो जो हमारे इंटेंजिबल एसेट हैं वो कौन से हैं, जैसे कॉपीराइट्स हो गए, जैसे हमारी गुडविल हो गई, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। ठीक है, उन चीज़ों को कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो उनकी वैल्यू कम होगी तो अमोर्टाइजेशन होगी। सही है, और टेंजिबल की होगी तो डेप्रिसिएशन करेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ की ग्रेजुअल रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं इसके एसिड की नेचर के हिसाब से। सही है, तो कैपिटलाइजेशन क्या है कि सेम यही है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन, इन चीज़ों के कम होना, लेकिन कैपिटलाइजेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन मेथड, और बाकी जो अदर मेथड्स हैं उसमें ऐसे था कि हर साल के हिसाब से वो कटता है। ठीक है, जितना एक साल में डेप्रिसिएशन हुई उतने उसके हिसाब से चीज़ की वैल्यू जो है वो कम होती है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, एक ही जैसा पूरे ईयर में कटता था। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जब आपको ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो जो फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है डू नॉट क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल वही सारी वैल्यूज़ ये वाली उठा के नीचे लिख देनी है। यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ ले आनी है। ठीक है, सेम इन वैल्यूज़ को यहाँ ला के वैसे ही सेम ये वाली वैल्यू, सेम यही ये इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू। ठीक है, इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख के इनको सिंपल हमने प्लस करके लिख देना जी, ये आपकी टोटल वैल्यूज़ हैं। ये आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको नेट लॉस हुआ है। यानी कि इसमें तो कोई बहुत बड़ा सीन सिनेरियो है ही नहीं ना। मेन जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है वो है द कॉस्ट डू क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन एंड आर अमोर्टाइज्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये अमोर्टाइज हुई है लेकिन स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से ये है कि आपको जैसे कि पहले होता था कि 10% डेप्रिसिएशन हुई है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 5 साल, मतलब हम 5 साल 10% ही डेप्रिसिएशन करेंगे, उसको कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो इसमें भी सेम इसी तरह ही है कि जैसे कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, ठीक है, वो हमें एक मेन चीज़ है ना, किसी भी चीज़ में जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वही आपका मेन खर्चा होता है। बाकी आपको रेवेन्यूज़ वगैरह जो हैं वो तो आपको ओबियसली एक प्रॉफिट होती है ना, लेकिन ये जो आपका मेन खर्चा होता है आपका ये डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन में दी हुई थी। सही है, ये आपने बाद में जाके यहाँ पर लिखा जब इस रिक्वायरमेंट में, तो इसमें तो आपने सिंपल क्या कर दिया, इसकी रेवेन्यू जो था ये वाला, इसको फर्स्ट में जो रेवेन्यू हुआ उसको इसमें से माइनस किया, जो हमें बाकी बचे, तो इतना हमें नेट लॉस हुआ था इस जगह पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो खर्चा है डेवलपमेंट कॉस्ट 2005 में वो 900 हुई थी, लेकिन हमें जो रेवेन्यू हुआ था वो हमें 400 हुआ था। यानी कि खर्चा हमने 900 कर लिया लेकिन हमें फ़ायदा 400 हुआ। इट मीन्स कि हमें 500 रुपया जो है वो हमें लॉस हो गया, इसीलिए इसको ब्रैकेट्स में भी दिया गया है कि ये हमारा लॉस है। सही है, अब हमारे नेक्स्ट बाकी जो ईयर्स हैं उनमें हमारा डेवलपमेंट कोई कॉस्ट नहीं थी, डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी स्टार्टिंग में ही होगी, जो हमने लगाना था खर्चा वो हमने लगा लिया, आगे हमें सारी ये वाली प्रॉफिट्स ही हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं थी। अब जो मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये थी, अमोर्टाइजेशन ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो जो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अमोर्टाइज किया हमने वो इस तरह किया कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी फर्स्ट में यहाँ पर हमने 900 लगाई थी, अब हमने वो तीनों सालों में आगे
उसको डिवाइड कर दिया एक जैसा। जैसे 900 है तो हमने 3-300 कर दी। जैसे यहाँ पर अगर 1500 होता यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 5-500 कर देते, लेकिन यहाँ पर 900 है तो अब हमने 900 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सही है कि इनका जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो इन तीनों सालों पे डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है वो कॉस्ट होनी चाहिए क्लियर। सही है। अब हमारा जो रेवेन्यू हुए हैं हमें, यानी कि जो ऊपर हमें ये फायदा हुआ है, ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटीज और नेट रेवेन्यू फ्रॉम विडगेट, इन दोनों रेवेन्यूज का हम हर जगह पे प्लस करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 500 और 450, इनमें से जो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको हम माइनस करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इस एक रेवेन्यू में से ये वाली कॉस्ट माइनस की थी, ये वाली, ठीक है, ये 900 वाली। लेकिन अब हमारा जो है, अब हम बाकी 3 साल की कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, अब हमें उनमें से भी डेवलपमेंट कॉस्ट को माइनस करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने पहले 900 की थी, ठीक है, लेकिन ये हमारा सिर्फ 1 साल का था ना, इस हिसाब से कि हमें सारा जो ट्रीटमेंट है वो तो बाकी सारे सालों का भी करना है ना, 3 साल का। तो इसमें रिक्वायरमेंट जो हमें दी गई है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी कि पहले जो है वो सिंपल मेथड से किया, उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया। सिंपल में क्या है कि जब आपने की डेवलपमेंट, ठीक है, तभी आपने उसी साल में वो वाली कॉस्ट डालनी है, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है वो आपने कैलकुलेशन कर देनी है। लेकिन जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसमें इस तरह है कि सारी डेप्रिसिएशन सारे सालों में इक्वली होती है, ठीक है। जैसे अगर 10% है तो सब सालों में, सारे जितने भी साल गुजरेंगे उनमें 10% ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 900 जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट थे, तो अब हमने क्या किया, 300, 300 और 300, इनको तीनों सालों पे डिवाइड कर दिया, तो 3-300 आए, उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पर लिखी, उनका जो रेवेन्यू थे दो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्टिविटी और जो विडगेट से आया था रेवेन्यू, इन दोनों को रेवेन्यू प्लस किया, यानी कि जो फायदे हुए उनको प्लस किया, जो हमारी कॉस्ट लगी थी इसकी डेवलपमेंट की वो इसमें से माइनस कर दी, जो मेन इसकी ये वैल्यू आ गई, ये आपकी वो वैल्यू है जो आफ्टर अमोर्टाइजेशन विद स्ट्रेट लाइन बेसिस जो है वो हमने कैलकुलेशन की है, ठीक है। और अब आपके पास दो आंसर हैं, एक आपके पास ये ऊपर वाला आंसर है और एक ही नीचे वाला। जो ऊपर वाला है वो सिंपल मेथड से है और ये जो नीचे वाला है ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से है।